आज शरद को अच्छी नींद आई। जीत की कल्पना उसके मन को इतना शांत कर दी है, मानो वह सब कुछ पा लिया हो। वह अपने मॉडल बनाने के लिए एक अलग रूम चाहता है, जहाँ एकाग्र शांत माहौल हो और उसे कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। उसकी एकाग्रता ही वह कला है जिसकी मदद से उसे सफलता और शांति मिलती है। शरद दूसरे दिन महेश बाबू के पास गया और बोला, सर मुझे मॉडल हाउस बनाने के लिए एक नए रूम की आवश्यकता है, कृपया आप उपलब्ध करवाएं। तो महेश बाबू ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें कमरा मिल जाएगा। शरद ने कहा, सर मुझे ऑफिस के बगल वाला ही रूम चाहिए। ठीक है, मैं श्रीनय से कह देता हूँ, वो साफ सफाई करवा करके यह रूम तुम्हारे लिए उपलब्ध करवा देगा। ठीक है सर, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। महेश की उम्र यही 50 के तकरीबन रही होगी। वह शरद के पिता के समान थे। दोनों में भी तक कोई खटपट अनबन नहीं हुई। एक पिता मित्र की बात ही महेश उसके साथ पेश आते हैं। महेश बाबू में एक आदत है सिगरेट पीने तथा तनावग्रस्त होने पर कभी कभार इंग्लिश पैक भी लगा लेने की। श्री ने तो इसमें कुछ ज्यादा आदत डाल दी है साहब की। वह तो कभी कभार शरद को भी खाने पीने की लत लगाना चाहता है, पर ऐसा कभी हो नहीं पाया। सच है कि हमारे मित्र हमारे परिवार के सदस्य होते हैं। एक सच्चा और अच्छा मित्र जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जितना महत्वपूर्ण हमारी जिंदगी में परिवार का होना है, उतना ही महत्वपूर्ण अपने पास एक अच्छे मित्र का होना है। हमारा मार्गदर्शन और समर्थन वही करता है, वही हमारे जीवन का अनमोल रतन भी है। शरद के जीवन का अनमोल रतन देवेश है। वह उसके सुख दुख में बराबरी का हिस्सेदार रहता है। इसके अलावा शरद किसी पर विश्वास नहीं करता। वैसे मानने जाने की तो ऑफिस में बहुत सारे मित्र हैं, पर उतने खास नहीं। ऑफिस का एक ग्रुप उसके खिलाफ भी रहता है, जो उसकी सफलता से जलता है। इस ग्रुप के पीछे श्री नय का ही हाथ है, क्योंकि वह शरद को अपने बस में नहीं कर पाया है। बस ऊपरी दिखावा मात्र है। ऑफिस के लड़के कुछ बड़बड़ाते हुए, सुना है शरद की मॉडल बनाने के लिए एक अलग रूम की मांग की जा रही है। हाँ, यह सच है, क्योंकि वहां उसे कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। लकुश और सतीश आपस में बातें कर रहे थे। वो तो ठीक है, पर कभी कभार हमारा भी नाम लेता तो हमारी भी तारीफ हो जाती। वैसे कोई बात नहीं, बस वो अपने काम में सफल हो तो हम लोग भी धन्य हो जाएंगे। अगले दिन सुबह शरद महेश बाबू के कमरे के पास पहुंचा। कमरे से खुशबू की महक आ रही थी। शरद महेश बाबू नहा धोकर सेंट लगा रहे थे। शायद महेश बाबू नहा धोकर सेंट लगा रहे थे। वे कहीं जाने वाले थे, पर कहाँ यह कोई नहीं जानता था। शरद ने सोचा, इस समय डिस्टर्ब करना उचित नहीं है, और धीरे से दबे पाँव जाने ही वाला था कि तभी श्री ने उधर से गुजरा और तपाक से पूछ बैठा, शरद तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज तो छुट्टी का दिन है, फिर भी आ गए हो? जरूर कोई काम है? नहीं नहीं, कोई जरूरी काम नहीं है, वैसे ही मिलना था। लगता है वे हमेशा सच कुछ नहीं बताएगा। क्या बात है? मन में बड़बड़ाते हुए श्री ने तभी दरवाजा खुला। महेश बाबू बाहर आए तो बहाना बनाकर श्री को बाहर भेज दिया। शरद क्या काम है जो आज आराम करने की जगह तुम इधर उधर टहल रहे हो? अरे जरूरी काम नहीं है, बस वैसे ही सर। बात को करते हुए महेश बाबू बीच में बोल पड़े, कोई काम तो जरूर है जो तुम आए हो, वैसे तुम नहीं आए हो। सर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है इस मॉडल भवन को बनाने के लिए। मैं चाहता हूँ इसके पिलर में, इसके डिज़ाइन में कुछ चेंजिंग की जाए, जिससे ये और खूबसूरत लगे। इसके लिए मुझे कुछ राज्यों का भ्रमण करना है।
कुछ पुराने शिल्पकारियों को बारीकी से देखना है, कुछ भवनों का अवलोकन करना है, जिससे ये मैं जान सकूं और उसमें नई नई डिजाइनें, नई नई नक्काशी का इजाफा कर सकूं। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाओ और जल्दी से आना, क्योंकि समय कम बचा है हम लोगों के पास। इतना कह करके महेश बाबू चले गए। शाम हो गई थी। शरद अपने मित्र देवेश के घर गया। देवेश को सारी बातें बताई। वह चाहता था कि देवेश भी उसके साथ चले। जब यह बात उसने देवेश से कही तो देवेश ने कहा, अभी माँ से पूछ लूं, बस इजाजत चाहता हूँ कि वो हामी भर दे और मैं तुम्हारे साथ चलूं। कुछ वक्त बाद जब देवेश लौटा तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। शरद जान गया कि उसकी माँ ने हाँ कर दी है। बस एक हफ्ते के लिए ही उसको लेकर बाहर जाना है। माँ की एडवांस दवा ले रखी थी। जहाँ भी जाता एक डायरी साथ में कुछ न कुछ नोट करता रहता। इस भ्रमण में शायद शरद ने बहुत कुछ सीखना चाहा होगा। शरद कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रहा था। भवन की डिजाइन बनवाने के लिए कई लोग आते जाते, पर वो शरद को ढूंढते फिरते। सब महेश बाबू से पूछते कि कहाँ गए हैं शरद, तो बात को टालते हुए कहते कि कुछ दिनों के लिए बाहर गया है, जल्दी वापस आ जाएगा। लोगों के बीच उसकी अनुपस्थिति चिंता और उत्तेजना का विषय बन गई थी। कुछ अफवाहें भी फैल रही थी, पर अफवाहों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा था। महेश बाबू ने सबको समझाया कि वे धैर्य बनाए रखें, वह जल्द ही वापस आ जाएगा। शरद की अनुपस्थिति इधर एक नया कारनामा हो गया। श्रीनय के मन में एक आइडिया ने जन्म लिया और एक सुझाव भी तुका, पर प्रशंसनीय। श्रीनय ने महेश बाबू को कुछ चिकनी चुपड़ी बातें बताई। उसने कहा, नीजा जी, आप इस प्रदर्शनी को ऐसे ही ले जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसमें चार चांद लगाने के लिए दो खूबसूरत लड़कियों की आवश्यकता है। मॉडल के दोनों तरफ रहेंगी तो और भी खूबसूरती बढ़ जाएगी। और तो और अंग्रेज लोग भी तो यही, विदेशी लोग भी तो यही काम करते हैं। देखिए कितना अच्छा लगता है। महेश बाबू कुछ सोच रहे थे। शायद महेश बाबू भी चाहते थे कि लड़कियों को रखा जाए। श्रीनय के लिए उन्होंने हामी भर दी। उन्होंने कहा, श्रीनय, तुमने आज तक पहली बार अक्ल भरी बातें की है, इससे मैं सहमत हूँ। तुम जितनी जल्दी हो सके दो खूबसूरत लड़कियों का इंतजाम करो। मैं नौकरी पर रखो जब तक हमारा कार्य पूरा नहीं हो जाता। मैं शरद को समझा लूंगा। बस तुम दो खूबसूरत लड़कियों को नौकरी पर रखो। शायद शरद से डर रहे थे कि शरद कहीं इसके लिए मना ना कर दे, तो महेश बाबू ने कहा कि शरद को समझा लूंगा।